नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दत्तात्रेय और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि नव वर्ष जो नव संवत्सर प्रारंभ हो रहा है 2078, इससे संबंधित क्या क्या अवधारणाएं हैं और इसमें निश्चित रूप से कौन राजा, कौन मंत्री और राशियों पर विशेष रूप से क्या क्या प्रभाव होने वाले हैं, इस बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो नव संवत्सर प्रारंभ हो रहा है, इसका नाम राक्षस नाम नव संवत्सर है। पिछला जो संवत्सर था उसका नाम था प्रमाथी नाम संवत्सर। प्रमाथी नाम संवत्सर के पश्चात आनंद नाम का संवत्सर प्रारंभ होने वाला था, लेकिन चूंकि प्रमाथी नाम का संवत्सर जो है वो आधा रह गया, अधूरा रह गया, अपूर्ण रह गया, इसीलिए जो है प्रमाथी नाम संवत्सर के पश्चात जो है सीधे राक्षस नाम का नव संवत्सर प्रारंभ होने जा रहा है। ऐसा 90 वर्ष के पश्चात हुआ है। लगभग 90 वर्ष के पश्चात ऐसी गतिविधि हुई है कि संवत्सर एक जो है वो गैप हो गया, यानी कि आनंद नाम का संवत्सर प्रारंभ होने वाला था, लेकिन उसकी जगह सीधे राक्षस नाम का संवत्सर आ गया। अब सभी के मन में निश्चित रूप से यह प्रश्न उठना चाहिए कि राक्षस नाम के संवत्सर में सभी को कितना लाभ होने वाला है, क्या क्या उपलब्धियां हासिल होने वाली है, और यदि कोई नकारात्मकता आने वाली है तो वो क्या क्या हो सकती है। मैं आपको बताऊं, हर संवत्सर को 3 भागों में बांटा जाता है। संवत्सर जो है गुरु की सूर्य की परिक्रमा के आधार पे होता है। कुल मिलाकर 60 संवत्सर होते हैं। प्रत्येक जो संवत्सर के समूह को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है ब्रह्मा प्रधान है, दूसरा विष्णु प्रधान है और तीसरा शिव प्रधान होता है। इस तरह से संवत्सरों की गणना जो है की गई है। ये जो राक्षस नाम का संवत्सर जो है, विशेष रूप से मैं आपको बता दूं कि यह संवत्सर सभी के लिए लाभप्रद होने वाला है। कुछ नकारात्मकताएं जरूर आएंगी, लेकिन यदि कुल मिलाकर देखा जाए तो राक्षस नाम का संवत्सर प्रगति प्रधान होने वाला है। सभी के लिए इस प्रगति का संदेश और सकारात्मक सूचनाएं लेकर आने वाला है। इस संवत्सर की सबसे बड़ी खासियत यह भी है कि यह संवत्सर 27 हमारे जो नक्षत्र होते हैं उनका जो सबसे प्रथम नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, उससे प्रारंभ हो रहा है। यह भी एक अद्वितीय घटना है कि नव संवत्सर 27 नक्षत्रों में पहले संवत्सर से प्रारंभ हो रहा है। यह जो संवत्सर है विशेष रूप से मैं आपको बताऊं कि 13 अप्रैल से प्रारंभ होगा। 2078 इसकी गणना होगी और विचित्र संयोग यह भी बन रहा है कि यह संवत्सर जो है मंगलवार को प्रारंभ हो रहा है, और चूंकि जिस वार को नव संवत्सर प्रारंभ होता है वही इसका राजा होता है, और इसीलिए मंगलवार को यह प्रारंभ होने वाला संवत्सर इसके राजा मंगल हैं और मंत्री भी मंगल हैं। अब मैं आपको बताऊं कि यह संवत्सर जो है इसके सेनापति कौन हैं। सेनापति चंद्र हैं, और चंद्र के सेनापति होने से, क्योंकि चंद्र जो है मन के स्वामी हैं, इसीलिए यह कहा जा सकता है कि चंद्र के सेनापति होने से यह संवत्सर जो है बौद्धिक प्रमाणता को लेकर आएगा और सभी के लिए सकारात्मक संदेश लेकर आएगा। दूसरा मैं आपको बताऊं कि वित्त मंत्री जो हैं, जो फाइनेंशियल मिनिस्टर जो हैं इस संवत्सर के, वो जो हैं बृहस्पति हैं, इसीलिए धन धान्य से परिपूर्ण होगा यह संवत्सर। सभी के लिए वित्त संबंधी अच्छे संदेश लेकर आएगा। ऋण संबंधी चुकता होगा, ऋण की समस्या का समाधान होगा। बुध जो है वो कृषि मंत्री हैं, क्योंकि बुध का रंग हरा है और कृषि से संबंधित पदार्थों का रंग भी हरा होता है। इसीलिए चूंकि बुध जो है कृषि मंत्री हैं, इसीलिए सभी के लिए शुभ संदेश लेकर यह नव संवत्सर आ रहा है। कृषि प्रधान जो होगा ये संवत्सर, और सभी के लिए धन धान्य का विशेष रूप से उत्पादन जो होगा बहुत अच्छा होगा। अब मैं आपको बता दूं राशि के अनुसार क्या संदेश लेकर आ रहा है यह संवत्सर। सबसे पहले मैं चर्चा करूं मेष राशि की। मेष राशि जो कि मंगल प्रधान है, और जैसा कि मैंने कहा कि यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो मंगल प्रधान होने के कारण यह संवत्सर का राजा और मंत्री दोनों मंगल हैं, इसीलिए आपके लिए शुभ संदेश हैं। अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, आर्थिक रूप से आप सबल होंगे, प्रगति करेंगे
और कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में यदि कोई समस्याएं हैं तो उनका भी समाधान होगा, क्योंकि इस वर्ष में दशम भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं, इसीलिए आप सकारात्मक निर्णय ले पाएंगे। न्यायिक समस्याओं की का जो है समाधान होगा। धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा। संतान संबंधी भी लाभ होने की जो है सूचनाएं एकत्रित हो रही हैं। इस वर्ष बहुत से मेहमान आपके घर में आएंगे, ऐसा यह नव संवत्सर बताता है। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि की यदि मैं बात करूं तो राहु और केतु क्रमशः प्रथम और सप्तम भाव में विराजमान हैं। यह संदेश दे रहे हैं कि जीवन में धन धान्य की प्रचुरता रहेगी, भाग्य भी आपका प्रबल रहेगा। नव संवत्सर यह संदेश लेकर आ रहा है कि ऋण संबंधी अधिकता न बनाएं। यदि आप ऋण लेने की सोच रहे हैं तो अपनी लिमिटेशंस में लें। आप सबसे पहले विचार कर लें कि आपकी लिमिटेशंस क्या हैं। उन्हीं लिमिटेशंस के अंदर जो है ऋण की आप गणना करके ऋण लीजिए तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। वे लोग जो शिक्षा प्राप्ति के लिए अग्रसर हो रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा संदेश है। वो घर से दूर जा सकते हैं, लेकिन उनके लिए संदेश बहुत अच्छा है। शिक्षा की पूर्णता प्राप्त होगी, शिक्षा को पूर्ण रूप से प्राप्त करेंगे। मिथुन राशि के जातकों की यदि मैं बात करूं तो मिथुन राशि, जैसा कि मैंने कहा कि आप बुध प्रधान होते हैं, और मैंने आपको बताया कि इस वर्ष जो है कृषि मंत्री जो हैं वो बुध ही हैं। तो आपकी राशि का स्वामी चूंकि बुध है, इसीलिए आपके लिए बहुत अच्छे संदेश हैं। धन धान्य की प्रचुरता रहेगी। निश्चित रूप से बहुत तेजी से आप इस वर्ष में आगे बढ़ेंगे, संपन्नता को प्राप्त करेंगे। निर्णय लेते समय चूकिएगा नहीं। यदि आपको निर्णय लेने की कोई बात आई, कहीं पे कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, तो इसमें आप ज्यादा समय मत लीजिएगा। एक निश्चित समयावधि में निर्णय लेकर उसे प्रस्तुत कर दीजिएगा, इसका लाभ आपको मिलेगा। यदि ट्रेन चूक जाएगी, यदि आप ज्यादा निर्णय लेने में समय ले लेंगे तो आपको इससे हानि होने की संभावना है। आर्थिक जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है। इस वर्ष आप घर इत्यादि बना सकते हैं और निश्चित रूप से बैंक बैलेंस भी आपका बढ़ेगा। कर्क राशि के जातकों की बात करते हैं तो कर्क राशि, जैसा कि मैंने कहा कि कर्क राशि इस वर्ष जो है, कर्क राशि का स्वामी चूंकि चंद्रमा है और चंद्रमा ही इस संवत्सर के सेनापति हैं, तो निश्चित रूप से आप अच्छे निर्णय ले पाएंगे, सबल निर्णय ले पाएंगे और योद्धा की तरह कार्य करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये निश्चित रूप से आप कर पाएंगे। जहां तक चंद्र संबंधी उपायों की बात है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वर्ष शिव जी की आराधना आप वर्ष भर यानी कि संवत्सर भर करते रहेंगे तो आपको जो है लाभ होने की संभावनाएं बलवती होंगी। और इस साल जो है निर्णय लेने की योग्यता आपने स्वतः विकसित होगी, इसलिए निर्णय अच्छे से ले पाएंगे। पारिवारिक क्षेत्रों में मिले जुले परिणाम मिलने की संभावना है। यदि किसी की तबीयत खराब हो रही है तो विशेष रूप से मेरा निवेदन आपसे यह रहेगा कि आप ध्यानाकर्षण रखें, ध्यान दें, किसी भी तरह से कोताही न बरतें और किसी का भी स्वास्थ्य यदि आपको नरम गरम दिखाई पड़ता है तो तत्काल निर्णय लें। और मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि वैवाहिक निर्णयों के संबंध में, जीवन साथी के निर्णय के संबंध में थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा आपको। किसी भी तरह से वाद विवाद में ना फंसें। यदि ये आप कर पाए तो यह वर्ष आपका बहुत अच्छा है, वित्तीय दक्षता भी प्राप्त होगी। सिंह राशि के जातकों की बात करते हैं तो सिंह राशि का स्वामी क्योंकि सूर्य होता है, यह वर्ष आपके लिए अच्छा है। एक और बात बता दूं, यह संवत्सर जिस दिन प्रारंभ हो रहा है उसी दिन सूर्य जो है उच्च का हो जा रहा है, इसलिए सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा है। आप इस वर्ष बहुत अच्छे निर्णय ले पाएंगे। शत्रुओं के ऊपर जो है आप जो है विजय प्राप्त कर पाएंगे। शत्रु बाधा जो है वह समाप्त होगी। और जहां तक विवाह की बात है तो इस वर्ष जो लोग सिंगल हैं उनके विवाह होने की संभावनाएं बलवती होती हैं। सूर्य की आराधना वर्ष भर कीजिएगा, सूर्य को जल दीजिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिएगा, बहुत अच्छी संभावनाएं बनेंगी। कन्या राशि की बात करते हैं तो कन्या राशि क्योंकि बुध प्रधान होती है और इस वर्ष जैसे कि मैंने कहा कि धान्य भाव का स्वामी, कृषि क्षेत्र का स्वामी जो है स्वयं बुध है, इसलिए इस वर्ष आपको लाभ होने वाला है। धन धान्य की अधिकता रहेगी, बहुत अच्छा रहेगा। संतान भाव से संबंधित एक बात ये दिखती है कि इस वर्ष संतान के कारण आपको जो है लोकप्रियता प्राप्त होगी,
प्रसिद्धि प्राप्त होगी और आप आगे बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। धन आप जो है संचित कर पाएंगे, यह भी इस वर्ष दिखाई पड़ता है। थोड़ा ध्यान से आगे बढ़ें और वित्तीय निर्णय जो है सोच समझकर निर्णय लें। अब मैं चर्चा करने वाला हूं तुला राशि की। तुला राशि के यदि आप जातक हैं तो शुक्र प्रधान हैं आप, और शुक्र प्रधान है इसलिए संपत्ति की ओर अग्रसर होते हैं, धन धान्य की ओर अग्रसर होते हैं, सोने चांदी इत्यादि के प्रति आपका आकर्षण बहुत अच्छा होता है। इस वर्ष जो है, इस संवत्सर में शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, इसलिए आपको निश्चित रूप से लाभ होगा और धन धान्य की प्रचुरता रहेगी। जिनके घर नहीं बने हैं इस वर्ष उनके घर भी बनेंगे, ऐसा हमको लगता है। और यदि आप प्लॉट इत्यादि लेने वाले हैं, भूमि इत्यादि से संबंधित कार्य करने वाले हैं तो आगे बढ़िए, इस वर्ष यह भी सफलता मिलेगी। जहां तक व्यवसाय की बात है तो इस वर्ष व्यवसायिक क्षेत्रों में आपका प्रमोशन इत्यादि होने की संभावना है, आगे बढ़ेंगे। धन धान्य की अधिकता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। पुनः एक ऐसी राशि जिसका स्वामी मंगल है। मैंने आपको बताया इस संवत्सर का जो है राजा मंगल है और मंत्री भी मंगल है, और वृश्चिक राशि का स्वामी भी चूंकि मंगल है, इसलिए बहुत अच्छा रहने वाला है संवत्सर आपके लिए। प्रगति करेंगे आप। एक बात मैं आपसे कहने वाला हूं कि क्रोध न करें। क्रोध संबंधी बातों से आपकी स्थिति बिगड़ती है, आपके संबंध खराब होते हैं, तो क्रोध न करें। जब भी निर्णय लें सकारात्मक लें, शांति से काम लें। यदि ये आप कर पाते हैं तो इस वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, आप प्रगति करने वाले हैं। साथ ही साथ एक बात मैं आपको बता दूं कि चूंकि आपकी जो स्थिति है राहु और केतु से संबंधित, वो भी बहुत प्रगाढ़ और बहुत ही अच्छी रहने वाली है, इसलिए आप जो है इस संवत्सर में प्रगति करेंगे और अस्थिरता से आपको मुक्ति मिलेगी। एक स्थिर रूप से कार्य करने की शैली आपकी जो है विकसित होगी। कार्य क्षेत्र में प्रगति करेंगे। विदेश जाने के बहुत अच्छे अवसर निर्मित हो सकते हैं वर्ष के अंत में, तो इससे संबंधी भी आप निर्णय ले सकते हैं। बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के जातक, क्योंकि उनका स्वामी जो है गुरु होता है, बृहस्पति जो है इस वर्ष जो है वित्त मंत्री हैं, वित्तीय क्षेत्र के स्वामी हैं, तो आपको वित्तीय प्रधानता मिलती है। आप वित्त क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, धन धान्य की प्रचुरता आपको मिलती है, और निश्चित रूप से हम ये देख पाएंगे कि वर्ष के उत्तरार्ध में, इस संवत्सर के उत्तरार्ध में आप वित्तीय क्षेत्र में तेजी से प्रगति करेंगे। धन संचय की अधिकता आपको दिखाई पड़ेगी। मेरा आपको एक सलाह, मेरी सलाह होगी आपको कि इस वर्ष जो है वित्तीय संचय तो करें, लेकिन जहां जहां आवश्यक हो वहां व्यय भी करें। ये थोड़ा सा यदि आप कर पाएं तो निश्चित रूप से सफल होंगे और आपको लाभ मिलेगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि करियर संबंधी उम्मीदें दिखाई पड़ती हैं। करियर में यदि कुछ चेंज आने की संभावना दिखती है तो घबराए नहीं और निर्णय ले। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातक, क्योंकि आपका स्वामी शनि होता है, इस वर्ष शनि की स्थिति बहुत अच्छी है। शनि स्वग्रही है। शनि आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। न्याय संबंधी बाधाएं, यदि आप कोर्ट कचहरी से संबंधित किसी तरह से कोई विवाद में फंसे हुए हैं या कोई विवाद चल रहा है, तो इस वर्ष मुझे ऐसा लगता है कि आपको न्यायिक सफलता मिलेगी और न्यायिक क्षेत्र में आप प्रगति कर पाएंगे। एक और बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि यदि कोई न्यायिक विवाद है वो टलता जा रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि इस वर्ष से के अंत से पहले ये जो है विवाद आपका, इसका समाधान कर लें, आपको सफलता मिलेगी। और ग्रहों की स्थिति आपकी सकारात्मक होने के कारण मेहनत के अच्छे फल आपको मिलेंगे। संतान संबंधी भी लाभ दिखता है। संतान आपकी इस वर्ष प्रगति करने वाली है, ऐसा दिखाई पड़ता है। तो निश्चित रूप से मेरा निवेदन आपसे यह रहेगा कि यदि आप इस वर्ष निर्णय लेते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसके आपको समानुपातिक जो हैं फल मिलेंगे और इससे आप आगे बढ़ेंगे। कुंभ राशि के जातकों की बात करते हैं। कुंभ राशि के जातक यदि आप हैं तो आपका भी स्वामी शनि है, और जैसा कि मैंने बताया कि शनि इस वर्ष स्वग्रही हैं, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा और आप आगे बढ़ेंगे। वित्तीय क्षेत्र में कई समाधान आपको मिलने की उम्मीद यहां पे दिखाई पड़ती है। आप आगे बढ़ेंगे और वित्तीय संपन्नता आपको मिलेगी। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि रोग से बचने की आवश्यकता है। किसी भी तरह से यदि आपको उदर संबंधी, पेट से संबंधित कोई रोग परेशान कर रहे हैं,
तो इसका समाधान आप ढूंढिए, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। गैस्ट्रो एनालिसिस आपको इस वर्ष करवानी पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। यदि आपको रक्तचाप है तो इसका भी समाधान इस वर्ष आप करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। पत्नी से संबंधित और पति से संबंधित या संतान से संबंधित जो भी बाधाएं हैं इस वर्ष उनका समाधान होगा, ऐसा मुझे दिखाई पड़ता है। आखिरी राशि की चर्चा करते हैं, यह है मीन राशि। तो मीन राशि के बारे में एक बात बताऊं, क्योंकि मीन राशि का स्वामी भी बृहस्पति होता है और बृहस्पति इस वर्ष जो है, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि वित्त मंत्री हैं, आपको वित्तीय क्षेत्र में सफलता मिलने की उम्मीद दिखाई पड़ती है। धन धान्य की प्रचुरता होगी, अचानक से खूब सारा धन आपको जो है मिल सकता है और आप संचित कर सकते हैं, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई पड़ती है। तो आप कोशिश ये करें कि इस वर्ष जो है धन संबंधी निर्णय अच्छे से लें, विचार करें, मंथन करने के पश्चात ही जो है वित्तीय निर्णय लें। इस वर्ष जो है ऐसा मैं देख पा रहा हूं कि कोई नया वाहन आप ले सकते हैं। वाहन संबंधी यदि आपको कोई आवश्यकता है तो इस वर्ष, इस संवत्सर में वो परिपूर्ण होगा, ऐसे मुझे दिखाई पड़ता है। करियर की यदि मैं बात करूं तो करियर के क्षेत्र में प्रमोशन की संभावनाएं संवत्सर के उत्तरार्ध में दिखाई पड़ती हैं। आपको प्रमोशन इत्यादि मिल सकता है, तो उस क्षेत्र में आप आगे बढ़ें। संतान संबंधी शुभ सूचनाएं आपको प्राप्त होंगी और निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। ये 12 राशियों के बारे में मैंने इस संवत्सर से संबंधित जो है फलादेश आपको बताया। जहां तक इस संवत्सर की बात है तो यह संवत्सर राक्षस नाम का संवत्सर है। इस वर्ष जो है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि कुछ स्वास्थ्य संबंधी संक्रमण भी फैले हुए हैं। वर्ष के उत्तरार्ध में संक्रमण से संबंधित कुछ कमी आने की संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं, लेकिन यह दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि यह संक्रमण इस संवत्सर में समाप्त हो ही जाएगा। लेकिन यह संवत्सर, क्योंकि इस संवत्सर के जो हैं वित्त मंत्री गुरु हैं और शनि स्वग्रही रहेगा, इसलिए संक्रमण जो है ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन समाप्ति के बारे में कोई विशेष रूप से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। जहां तक वर्ष में संपन्नता और सदृढ़ता की बात है तो यह सभी को प्राप्त होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। और जहां तक इस संवत्सर में सफलता की बात है तो मैं आप सभी को इस संवत्सर में कामयाबी की, सफलताओं की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। नमस्कार।